हेलो। यस सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। वेरी हेलो गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, तो अब आ रही मेरी वॉइस सबको? यस सर। सर। यस सर। ठीक है जी। तो हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। और लास्ट क्लास में हमने देखा था और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिए थे कुछ करने के लिए, तो किन किन ने करे और किसने नहीं करे? सर हो गए। हो गए सारे? कर लिए। ये है। यस सर। ठीक है जी। देखो अभी पता चल जाएगा किस किसने किए किस किसने नहीं किए, क्योंकि आज क्या करेंगे, उन्हीं जो असाइनमेंट थे हमारे, उन्हीं असाइनमेंट से हम क्या करेंगे, इसमें वाउचर्स क्लासिफाइड करेंगे कि कौन सी एंट्रीज है उसके अकॉर्डिंग कौन से आपके वाउचर्स में जाएगी, उसके ग्रुप कौन सा जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका ये होगा कि अभी तक जो हमने टैली की क्लासेस देखी उसके अंदर जो भी हमने लेजर बनाना, उसके ग्रुपिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ने के लिए दी थी। उसके बाद बनाने को, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो कल वाली लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एंट्रीज के लिए मैंने बोला था कि एंट्रीज में आप क्या करोगे, जो एंट्रीज को आप अगर मैनुअल आती है तो आप उसके साथ में क्या करोगे, उसको फिर करने की जरूरत नहीं, बस आप क्या करोगे साथ में लिख दोगे ये कॉन्ट्रा वाउचर है या पेमेंट है या रिसिप्ट है या जर्नल है, इस टाइप से। अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप उसको मैनुअल करके देखो। अगर कोई डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज कि आपका जो टैली प्राइम पे हम क्या करेंगे, जो हमारी कंपनी थी तो उसमें हमारे क्या है, क्रिएट में और ऑल्टर में हमें पता चल गया कौन कौन सा हमारे ग्रुप लेजर ये सारी चीज़ कहाँ कहाँ बनेंगे, स्टॉक क्या बनेगा, स्टॉक हम कैसे देखेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रांजेक्शन से कि ट्रांजेक्शन में जो हमारा वाउचर्स दे रखा है तो इस वाउचर्स में हम जाएंगे। तो यहाँ पे हमें दिखा देता है F4 F5 F6 7 8 9। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। प्लस कुछ दो तीन वाउचर और थे जो डेबिट क्रेडिट नोट या आपका फिजिकल स्टॉक या आपका स्टॉक जनरल, ये चारों भी आज मैं आपको बता दूंगा, उसके साथ हमें ये यूज भी करेंगे आज में। ठीक है। यस सर। अब इसमें बात आती है कि सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर कौन बताएगा, क्योंकि सबसे पहले देख लेते हैं किसको कौन सा वाउचर आपको पता भी है या नहीं। हाँ जी, कॉन्ट्रा वाउचर। सर कैश टू बैंक वाला या बैंक टू बैंक? कैश से विड्रॉ कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अच्छा, ये तो आपने एंट्रीज बता दी ना इस असाइनमेंट की। सर ट्रांसफर विड्रॉ डिपॉजिट के लिए होता है कॉन्ट्रा। हाँ जी बिल्कुल। सर जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व हो। हाँ ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर हमेशा याद रखना आपको कि जो आपका क्या है जिसके अंदर विड्रॉल, डिपॉजिट या आपका ट्रांसफर, ट्रांसफर होगा। तीन चीज है, वो भी किसमें, अपने बैंक अकाउंट से, या आप अपनी कंपनी और कंपनी से पैसा डिपॉजिट करोगे बैंक में। ठीक है, यस सर। तो ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी कॉन्ट्रा में जाती है। ठीक है। ठीक है सर। अब अगला वाउचर आता है आपका F5 सर पेमेंट वाउचर है। पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं, वेजेस पे करने हो होते हैं। गए और सर पार्टी को पेमेंट करनी है, एक्सपेंस पेमेंट होगी। ठीक है। और नॉर्मली सर जैसे हम सर कैश और बैंक बैंक में स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन सर जो होगा होती तो है। पेमेंट में आएगा। जो कैश और बैंक से पेमेंट होगा, बिल्कुल ठीक है जी, जैसा भी ऋतिक जी बता रहे थे और बाकी आपका प्रकाश जी ने बताया कि बिल्कुल ठीक, कि आपकी जब तक पेमेंट, एक तो क्या है आप पेमेंट पार्टी को दे रहे हो या आप क्या एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, बट क्या होना चाहिए उसके लिए, बाय कैश या बाय बैंक। बैंक। ठीक है, वरना क्या होगा, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करने देगा। ठीक है, यस। तो ये हो गया पेमेंट। ऐसे ही आ जाओ जी आप F6 में, तो सेम इसका रिवर्स हो जाता है कि इसमें क्या होगा आपका रिसिप्ट में, रिसिप्ट। किसी सर किसी पार्टी से जो पेमेंट आई पेमेंट है आई है। कोई पार्टी भी। से पेमेंट आई है या कोई इनकम जनरेट हुई है ना, यस ये सर। सारी चीजें आपकी रिसिप्ट वाउचर में। और इसमें हमेशा क्या, कैश और बैंक क्या होता है हमेशा इसमें ऑलवेज डेबिट। क्रेडिट। हाँ जी डेबिटेड आपका। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे F7 में। तो F7 में आप देखोगे यहाँ पे अभी तक क्या था, F4 F5 इन सब में क्या हो रहा था कि आपको कैश या ऐसे दिखा रहा था, बट मैं यस। F7 जाता हूँ तो यहाँ से कैश बिल्कुल गायब हो जाता है ना। यस सर। यस सर। क्यों, क्योंकि जर्नल वाउचर, आपने जर्नल एंट्री सुनी है, एक जर्नल वाउचर इसलिए बनाया टैली ने कि आपका क्या सर्विसेज है, के लिए। क्योंकि हाँ जो एडजस्टमेंट के लिए और प्लस आपकी जो बैंक और कैश की ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसमें नॉन कैश एंट्री। इन्वॉल्वमेंट होएगी नॉन नहीं, कैश ट्रांजेक्शन। हाँ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, या आगे जाके हम एडजस्टमेंट एंट्रीज कह सकते हैं, जो कि हमारी जैसे आगे जीएसटी TDS इन सब। ड्यू के हो गए सर। ठीक है, यस सर। मतलब ये सारी चीज आपने पढ़ी है इस बार ही है।
यस सर, यस सर। फिर आ जाते हैं F8। अब F8 में आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, सेल वाउचर। अब Sales। सेल वाउचर में क्या आप देख रहे हो, पूरा इनवॉइस है। बट आपने कहा कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ कंपनीज या कुछ ऐसे मान लो कहीं पे आप अकाउंट मेंटेन करो, वहाँ पे स्टॉक मेंटेन यहाँ नहीं कर रहे हैं, बट आपकी टोटल एग्रीगेट सेल चढ़ानी है आपको, कि आपको इस पर्सन को इतनी सेल हुई है। तो हमने कहा इसमें इनवॉइस में तो हम चढ़ा नहीं पाएंगे उसे, है ना। यस सर। इनवॉइस में तो हम तब चढ़ा पाएंगे कि जब हम उसको कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे, क्या डिस्काउंट और कौन सी रेट, ये सब मतलब पूरी डिटेल आपको मिलेगी, तो हम इनवॉइस चढ़ाएंगे। बट मैंने कहा वो पर्सन कहता है कि हम स्टॉक के लिए कोई दूसरी चीज मेंटेन कर रहे हैं या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, या हम टैली में बस दिखाना चाहते हैं कि सेल हमारे इस पार्टी को 1 लाख की हुई, 2 लाख की हुई, जिसमें ऐसे करके। तो उस केस के लिए आपको मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+H, याद हो आपको, कि यस आपको सर। मोड चेंज यस सर। करने के लिए कि आप Ctrl+H करोगे तो यहाँ दिखाएगा आपको एक आइटम इनवॉइस, एक अकाउंटिंग और एक एज वाउचर। तो वाउचर का हम, और इनवॉइस, इनवॉइस तो पता है आपका, आइटम इनवॉइस ये वाला होता है, क्योंकि आप देख रहे यस हो सर। 3 चीज बता रहा है, तो ये आइटम इनवॉइस है। फिर आपने कहा कि वाउचर, तो Ctrl+H करा, एज वाउचर आ जाएगा डेबिट सर क्रेडिट। कुछ नहीं दिख रहा है, क्या चीज हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है, कैसी बात कर रहे हो दिख सारे। रहा है भाई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ जी, बाकी लोग बताए, प्रकाश जी तो कह रहे नहीं दिख रहा। नहीं सर, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा सर। है। नहीं सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा Okay। है सर, एकदम क्लियर दिख रहा है। अच्छा प्रकाश जी, फिर आप देखो कुछ ना कुछ इश्यूज होगा आपके, ठीक है। ओके सर, मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, कि जो आपका सेल है, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे अब डेबिट क्रेडिट आ रहा है, कि इसमें हम एग्रीगेट लिख सकते हैं। अब आगे जाके मान लो, ये तो होगी हमारी बात कि एज ए स्टॉक हम नहीं मेंटेन कर रहे, या मान लो हमें स्टॉक के साथ मेंटेन करना है। अब तीसरा ऑप्शन आता है कि अगर हम सर्विस सेक्टर में बैठे होते तो उस केस में हम इन्हीं टाइप ऑफ सेल के बिल बनाएंगे, ठीक है। नो उस सर। केस में हम नहीं, क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनका कोई स्टॉक नहीं होता, ठीक है। यस यस सर। सर। सर्विस वालों के क्या होते हैं, उनकी लेजर्स बनते हैं। तो लेजर्स के लिए हमारे एक अकाउंटिंग मोड बोल रखा है, जो कि मैं Ctrl+H करके आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, अकाउंटिंग इनवॉइस। आप इस पे आके एंटर करोगे पर्टिकुलर। तो देखो इसमें इनवॉइस का फॉर्मेट रहेगा, बट इसमें से आइटम हट के क्या आएगा, पर्टिकुलर हो पर्टिकुलर। जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप आगे याद रखना, वरना आगे भी हम इसमें बहुत सारी ट्रांजेक्शन अभी आगे करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर ऐसे जॉब वर्क या सर्विस बेस्ड अकाउंटिंग होगी, मतलब उन सब की हम देखेंगे। तो सारी चीजें अभी सर क्या आगे भी क्या करनी है। सर क्या क्या कमांड था, तो एक बार रिपीट करोगे? बस कमांड एक थी, Ctrl+H, क्योंकि टैली ने इसको बहुत सिंपल कर दिया। बोला पहले बहुत चीज होती थी, हम ऑल्ट आई करो, ये करो, अब बोला बस जैसे Ctrl+H करना है आपको। तीनों की ओके, तीनों चीज आपको यहीं मिलेगी। तीनों की अगर इधर ही आप मिल आइटम जाएगी। पे जाना चाहते हो तो आइटम हाँ जी। Ctrl+H करो, तो फिर अकाउंटिंग इनवॉइस Ctrl+H करो, यहाँ पे एज पर वाउचर, ठीक है। तो सेम एज इट इज F9 में भी आपको मिलेगा, ठीक है। यस। अब आपने कहा चलो F9 F8 तो हो गया, मैंने 4 वाउचर और कहे थे, एक कौन सा, डेबिट नोट, एक क्रेडिट नोट। तो डेबिट और क्रेडिट नोट किस किस रीजन से इशू किए जाते हैं। सर परचेज रिटर्न या सेल डेबिट रिटर्न के। रिटर्न की नहीं था। परचेज रिटर्न एंड सेल रिटर्न की वजह से सर। ठीक है जी, परचेज और सेल रिटर्न हो गया, बट मैंने कहा कि मैं डेबिट नोट किसके अगेंस्ट मैं आपका जनरेट करूंगा, या क्रेडिट नोट किसके अगेंस्ट रिकॉर्ड करूंगा, अब ये बताओ। डेबिट नोट परचेज के सर अगेंस्ट होता है। और सेल्स, क्रेडिट नोट सेल्स के अगेन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है जी। अगर आपको देखो इसमें कुछ चीजें आपको याद नहीं होती, तो इसको देखो सिंपल तरीका आपको, कि जब आप किसी से माल परचेज करते हो तो आपकी जो एंट्रीज होती है कि क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, या परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, है ना। पार्टी। तो उस पार्टी को हमने क्रेडिट कर दिया। बट अगर हम यस। उसको माल वापसी कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, अब हमें उसे पेमेंट कम करनी है। अगर हम उसको क्या करेंगे, जब तक उसको डेबिट नहीं करेंगे अपनी बुक में, जब तक उसका बैलेंस कम नहीं होगा, है ना, यस क्योंकि जब सर। हम परचेज अच्छा। कर रहे थे तो क्रेडिट हो रहा है। इसीलिए इसका लॉजिक बनता है कि हम इसके लिए डेबिट नोट इशू करते हैं, ठीक है। यस सर। फिर ऐसे ही आपका जो सेल के लिए क्रेडिट नोट बनता है, उसके लिए क्या, जब हम सेल करते हैं किसी पार्टी को तो हमारी बुक में क्या होता है, डेबिट हो रहा होता है ना। यस। यस। अगर जब तक हम उसको क्रेडिट नहीं करेंगे उसका बैलेंस कम नहीं होगा, इसलिए हम उसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। ठीक है। यस सर। तो अब ये सिंपल तरीका हो गया, और प्लस आपको याद रखना है कि आप डेबिट क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की आपकी Ctrl+F9 F8 नहीं रही, उसको चेंज करके टैली प्राइम ने क्या करा, उसको पेमेंट ऑल्ट। के लिए होता है, पे करने के लिए, है ना। तो हम सामान किसको दे रहे हैं, वापसी दे रहे हैं अपनी जिस पार्टी से खरीदा है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, इसको Alt F5 करेंगे, ठीक है। यस सर।
ऑल्ट F5 डेबिट नोट। फिर मैंने कहा ऑल्ट F6 करोगे क्योंकि इसमें माल हमारे पास रिसीव होगा, तो इसलिए ऑल्ट F6 होगी इसकी एंट्री। ठीक है, ठीक है सर। अब ये शॉर्टकट दो चेंज हो गए, और प्लस इसके लिए भी वही कंट्रोल H करोगे मोड चेंज करने के लिए, देख रहे हो यस सर। सेम चीज है। आपको एक सिंपल शॉर्टकट बना दिया। अब टैली ने क्या करा, बोला जी 4-5 ऑप्शन आपको हमेशा मिलेंगे, बाकी तो आपकी शॉर्टकट की चलेगी जो भी यूज होनी है, बट ये मेन शॉर्टकट बना दिया हर जगह। आप बैलेंस शीट में आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं ऑल्ट जी, क्योंकि बैलेंस शीट आपको बता रखा है कि आपको बाहर स्किप करने की अब जरूरत नहीं है। मल्टी विंडो के लिए एक मेन शॉर्टकट क्या दे दिया, ऑल्ट जी। हाँ ऑल्ट जी, जिसको गो टू का ऑप्शन बोला Go जाता to, है। yes. ठीक है, तो इसको हम ऑल्ट जी करेंगे। यहाँ पे हम बैलेंस शीट पे आए तो बैलेंस शीट में देखो, देख रहे हो ये 3-4 शॉर्टकट की आपको मिलेगी जो मेन मेन है। अब हर जगह इन्हीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारी जनरेट होगी। कल को आप सोचो कुछ शॉर्टकट की नहीं, आपके सामने ही यहाँ गिवन है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टॉक और एक आपका क्या स्टॉक जनरल। ये दो वाउचर का भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे आज इसमें कि मैंने कहा इसके अंदर ऑल्ट F7 करते हैं। तो ऑल्ट F7 होता है आपका ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। कि कहने का मीन्स क्या, कि जैसे आपका दिल्ली ही लोकेशन में क्या है, आप क्या कर रहे हो इसकी जैसे मान लो मेरा रजौरी में ही यहाँ पे क्या है जी मेन आउटलेट है, और रजौरी के आसपास मतलब थोड़ी सी दूर में जाके मेरा गोडाउन है। तो मेरे को अब लाने ले जाने में कोई लंबा टाइम तो है नहीं, कोई ड्यूरेशन ज्यादा होगी, है ना। हाँ जी, यस सर। Yes, sir. तो उस केस में हमें ट्रांसफर करने के लिए हम इस वाउचर का यूज करते हैं। बट अगर इन केस आगे आप बोलो कि दिल्ली से हरियाणा ले जा रहा है, जैसे दिल्ली वाली ब्रांच एक हमारी हरियाणा, तो उस केस में एक प्रॉपर एक आपका ब्रांच ट्रांसफर का इनवॉइस रेज होता है। उस केस में फिर हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सर एक बार और रिपोर्ट कर दोगे? रिपीट कर देते हैं। देखो स्टॉक जनरल बेसिकली क्या है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल क्या है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहा हो, बट किस केस के लिए, जब आपका डिस्टेंस बहुत मिनिमम हो। ठीक है, ओके। तभी तो आप करोगे, वरना मान लो बिना डॉक्यूमेंट के आप स्टॉक ले जाओगे, वहां बीच में पकड़ लेगा कोई भी, है ना। ओके। तो इसलिए क्या है, जब मिनिमम, जैसे रजौरी में मेरा यहाँ मेन आउटलेट है, और यहीं पास में मान लो एक गली छोड़ के मेरा क्या है जी यहाँ पे कि मेरा वेयर हाउस वहां से, और वहां से हमने सामान यहाँ मंगवा लिया मेन आउटलेट में, तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसके थ्रू, स्टॉक जनरल। ठीक है, ठीक है तो सर। ये इंट्रा स्टेट हो सकता है या इंट्रा सिटी होगा? अगर इंट्रा स्टेट भी अगर बहुत मिनिमम डिस्टेंस है तब, अगर आपका थोड़ा सा भी ज्यादा है तो उसके केस में आपका ब्रांच ट्रांसफर का एक इनवॉइस रेज होता है। क्योंकि क्या है ना, जीएसटी में क्या हो गया कि आपका एक ब्रांच का और दूसरी ब्रांच में अगर माल ट्रांसफर कर दो तो उसका इनपुट भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, नहीं, वही अच्छा। हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप बताया ना कि बहुत दूर हो, डिस्टेंस कौन डिटरमाइन करेगा? क्योंकि लॉज में तो है कि एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच के तो उसमें तुरंत जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर ऊपर ऊपर देखें तो एक्चुअल में तो ये ट्रांसफर ही हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये डिस्टेंस फिर कैसे डिटरमाइन हो कि नहीं इतना हो गया तो? डिस्टेंस में ये हो गया ना, ये जैसे मान लो ईवी बिल रिक्वायरमेंट और डिस्टेंस, फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज। क्योंकि क्या है, अगर मान लो विद इन स्टेट 1 लाख से ज्यादा का है तो आपको क्या करना होता है, उसके लिए ईवी बिल भी बनाना होता है ना। हम्म। तो उस केस के लिए आपको ये जनरेट करना पड़ेगा, और उस ब्रांच में फिर क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे विद इन के लिए तो यूज हो सकता है, बट अदर स्टेट होगा, इंटर स्टेट में तो प्रॉपर एक ब्रांच ट्रांसफर का इनवॉइस रेज होता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ठीक है, और एक चीज तो और। फिर हाँ जी, सर ये कह रहा था कि अगर ये दिल्ली से माल हरियाणा में जा रहा है तो ये इंटर स्टेट होगा, इंटरसेक्शन स्टेट इंटर होगा? होता है, इंटर इंटर होता है इंटर स्टेट। हाँ, और विद इन स्टेट वाले को बोला जाता है इंट्रा स्टेट। ठीक है। ठीक है, ठीक हाँ है। जी। अब इसमें बात आती है स्टॉक जनरल, एक तो इस पर्पस के लिए होता है, बट एक मेनली बहुत यूज होता है इसका स्टॉक जनरल का। जैसे मान लो आपका कोई क्या है कि आपने बोला जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट असेंबल करते हो, या फिर आपने बोला उस प्रोडक्ट को बाद में जाके उसको डीअसेंबल भी करना पड़ता है आपको। या मान लो कोई प्रोडक्ट है वो बना, उसको फिर आप पार्टली डिवाइड कर देते हो, समझ रहे हो। जैसे मान लो आगे एक सीमेंट का काम जिनका होता था, उन्होंने क्या करा कि 10 kg का मतलब एक सीमेंट का वो बना रखा, बट उसको फिर आगे जाके वो 2-2 kg में डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, Yes, sir. यस सर। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाउचर है ये आपका। क्योंकि आगे जाके कंपनीज में, जैसे मान लो कोई कंपनी क्या करती है, वो बोलती है कि मैं आगे से टनों में माल उठाती हूँ और उसको फिर उसको कन्वर्ट करता हूँ मैं, मतलब आगे जाके केजीज में या ऐसे करके उसके बाद में सेल करता हूँ। तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे टैली में, आप ये बताइए सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे। या फिर मान लो कोई कहता है कि मैं आगे से जैसे लकड़ी का काम है, वुडन खरीदता हूँ आगे से, उसको फिर मैं जैसे चेयर टेबल ये सब बना के फिर सेल आउट करता हूँ।
समझ रहे हो मेरी बात? यस Yes, सर। sir. तो इस केस में क्या होगा कि आप सीधा परचेज सेल नहीं चढ़ा सकते। अगर आप सीधा परचेज सेल चढ़ाओगे तो आपका स्टॉक कभी भी प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि मान लो आप परचेज क्या करके ला रहे हो, वुडन मान लो, ठीक है, और सेल क्या करो, टेबल, चेयर्स, कुर्सी, पलंग, ये मतलब जो भी फर्नीचर का काम है आपका, उस केस में क्या सर होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग वाली उसमें यूज होगा हाँ ये ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा। या मान लो कोई जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट लाते हो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन या उसकी शेप चेंज कर देते हो। तो सर सारा डिपार्टमेंट अलग अलग बटा रहेगा ना उसमें, किसमें किसमें? मतलब वुडन में अलग, परचेल में अलग। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे ज्वाइन किया और वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज कर रखा है या नहीं, वरना मान लो एक ही अकाउंट डिपार्टमेंट दे रखा है, बोला जी आप ही सारा काम देखो, ठीक है सर। ठीक है। अब वो चीज के लिए आपका Okay. ये मेनली यूज होता है। अब इसमें देखो, एक तो हमने ट्रांसफर देख लिया, अब दूसरा देखो कंजप्शन और प्रोडक्शन, देख रहे हो। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब मैंने कहा कि मैं आगे से क्या ला रहा हूँ, वुड लेके आ रहा हूँ, तो मैं उसको कंज्यूम करूंगा यस सर। और उससे जो भी मेरे वर्कर होंगे वो क्या बना रहे हैं, जितनी टेबल जितनी चेयर बना रहे हैं, यहाँ प्रोडक्शन में उसको दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। Yes, sir. तो ये आपका मेनली इन पर्पस के लिए स्टॉक जनरल बहुत यूज किया जाता है, और इसका मेनली अगर आपको यूज आता है तो आगे आप जाके इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो अपने इन्वेंट्री का काम, ठीक है। अभी आगे इसको हम देखेंगे, अभी मैं खाली ओवरऑल इसको पढ़ा रहा हूँ, आगे जाके एक मैन्युफैक्चरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे जिसके बेसिस पे पूरा यूज होगा ये, ठीक सर है। इसका शॉर्टकट क्या है स्टॉक जर्नल का? शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F7। F7। ठीक है सर। जी किसके वहां से वॉइस आ रही है? मेरे नहीं आपके नहीं, जिसके भी आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर ले, फिर क्वेश्चन के टाइम पे आप अनम्यूट हो जाना, वरना क्या होगा, आपको क्लास के बीच में बार बार ये आवाज आएगी तो फिर डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये हो गया नोवा वाउचर, क्योंकि आपके 8 वाउचर बता चुका हूँ मैं, 9 था आपका। आप 10th वाउचर की बात करते हैं जो होता है ऑल्ट F10। नहीं आ रहा, सॉरी जी, ऑल्ट कंट्रोल F10 नहीं है, ऐसे कैसे हो गया इसकी, कंट्रोल सॉरी F7 कर दिया इसकी। पहले फिजिकल स्टॉक वाउचर की रहती थी जी ऑल्ट F10, अब इसको चेंज करके क्या कर दिया कि आपका कंट्रोल F7, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ जी, यस पहले सर। इसकी शॉर्टकट होती थी Yes, ऑल्ट sir. प्लस F10, बट इसकी चेंज करके कर दिया इसको कंट्रोल F7। अब ये भी एक मेन आपका वाउचर है जिसके अंदर हम स्टॉक को मैनेज करते हैं। जैसे मान लो कि आपका फिजिकली स्टॉक वेरिफिकेशन है, जैसे मान लो कि आप क्या करते हो कंपनी में अपने स्टॉक हर बारी, हर मंथ या हर क्वार्टर या हर हाफ ईयर या ईयर में आप उसको फिजिकली वेरीफाई कराते हो कि हाँ जो एक्चुअल स्टॉक मेरे सिस्टम में है वही एक्चुअल स्टॉक मेरे वेयर हाउस में भी है या नहीं। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को खत्म करता है आपका, ठीक है। Yes. एक तो क्या, अगर आपका एक्चुअल स्टॉक है तो कभी इसका यूज ही नहीं करना पड़ेगा, बट मान लो अभी इन केस क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर में आपके 100 पीस दिखा रहा है और इन वेयर हाउस में कितना है, वहां पे है 95, 5 पीस का डिफरेंस है। अब 5 पीस का जो डिफरेंस है, आप वो तो आपने मैं स्टोर मैनेजर को बोल दिया कि आप इसको चेक करो ये 5 पीस कहाँ गए, किस रीजन से है, मतलब नहीं मिल रहे या क्या चीजें डिस्ट्रॉय हो गए, वो चीज आप मेरे को बताओगे, बट आपको एक्चुअल तो अपने पास वही रखना है ना कि 95 है, क्योंकि कल को मान लो सामने से ऑर्डर आपको मिला 100 का और आपके पीस है 95, तो इससे क्या होता है आपका गलत इम्पैक्ट जाता है सामने वाला जो आपका बायर होगा, ठीक है। Yes, sir. तो उसको ठीक करने के लिए, जो उसके मिसमैच है उनको ठीक करने के लिए आपका ये ऑप्शन आपका है फिजिकल स्टॉक वाउचर, ठीक है। तो यस सर। वाउचर कंप्लीट आपकी जो बाय डिफॉल्ट अनेबल है, आगे वाले जो वाउचर से आने वाले वो हम विद कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे कि आगे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आएगा या फिर मटेरियल इन, मटेरियल आउट, जॉब वर्क, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके वाउचर्स आएंगे, बट वो किसके साथ आएंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। Yes, sir. वो वाउचर बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होते, यही वाउचर बाय डिफॉल्ट अनेबल होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ देखो अदर वाउचर F10 यहाँ आपको शो कर देगा। तो अभी हम ठीक है उनकी बात सर। नहीं करते, अभी इतनी बात हुई है तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं, एंट्रीज सबसे पहले कि हमारे वाउचर्स में एंट्रीज कैसे कैसे की जाएगी। तो हम चलते हैं सबसे पहले F4 यहाँ पे, और हम आ जाता है हमारा असाइनमेंट, जो सबसे पहला असाइनमेंट था, जो सिंपल से हम 10 एंट्रीज देखेंगे। अगर जिनको आती है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं आती उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर देखना इसे कि मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, सबसे पहले आपका ये। तो इसके लिए एंट्रीज क्या होगी और ये किस वाउचर में जाएगा, कौन एक पर्सन बताएगा जल्दी से। हाँ, बेसिक कैश टू वाउचर में कैपिटल।
कैश टू कैपिटल कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कैश टू कैपिटल हो गई। अब इसके बाद आपके किस वाउचर में जाएगी? रिसिप्ट रिसिप्ट में। हाँ जी, रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। ये क्या है जी आपका कि बिजनेस और मैंने बताया था और ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी है ना। यस सर ओनर इसका मोहन है क्योंकि वो बिजनेस में कमेंस कर रहा है और वो क्या ला रहा है 1 लाख रुपए। तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आप उस ओनर के अकॉर्डिंग मत सोचना, आप हमेशा क्या बनना, वो बिजनेस, ठीक है, उस बिजनेस में Yes, बैठे sir. हुए एज आप अकाउंटेंट और उस बिजनेस की अकाउंटिंग करो, ना कि उस पर्सन की, ठीक है। कभी Yes, भी sir. आपकी ना अकाउंटिंग में कुछ गलती नहीं होगी अगर आप बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचने लग गए कि बिजनेस में पैसा ये आ रहा है, ये बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो आप हमेशा करेक्ट अकाउंटिंग करोगे। अगर आप सोचोगे कि मोहन ये कर रहा है, मोहन वो कर रहा है, तो वो चीज गलत होगी, ठीक है। तो हमें पता चल गया एंट्रीज कहाँ जाएगी। हम टैली प्राइम पे आए और यहाँ पे हमने कहा ये कॉन्ट्रा है, हमें पता चला ये तो F6 में जाएगी, तो हमने रिसिप्ट करा, हमने देखा क्रेडिट कैश आ रहा है, बट एंट्रीज में हमें क्या है जी, क्या चीज होना है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। तो मैंने कहा क्रेडिट तो मोहन होगा, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, सर यहाँ कैश आ रहा है तो मोहन कैसे आएगा। नहीं, ये बाय डिफॉल्ट पहला लेजर होता है यहाँ पे, क्योंकि बाकी लेजर क्रिएटेड नहीं रहते, क्योंकि 2 ही क्रिएटेड रहते हैं, कैश और पीएनएल। तो इसलिए कैश यहाँ दिखाता रहता है, इसलिए ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। तो आपको डरना नहीं है कि इसकी जगह क्या करना है, या आप क्रिएट पे चले जाओ, या फिर आपकी एक शॉर्टकट की है Alt+C। आप Alt+C करोगे, यहाँ पे आपसे नया लेजर पूछ लेगा, और नया लेजर में क्या होगा, आपसे ओपनिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि कभी भी याद रखना कि जब भी नया लेजर यहाँ पे बनाओगे ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डालता, ठीक है। यस सर क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि मैंने उनको ओपनिंग लेजर बनाना तो सिखा रखा है, तो वो क्या करते हैं कि एक बार यहाँ लेजर में जाते हैं और वही कैश में उतना बैलेंस या कैपिटल में उतना बैलेंस लिख के भी आ जाते हैं, और उसके बाद फिर वाउचर एंट्री करते टाइम यहाँ पे भी कर देते हैं, वो डबल काम हो गया, वो चीज गलत है। हमें जब ओपनिंग दिया है तब हम जरूर ओपनिंग चढ़ाएंगे यहाँ जाके क्रिएट में, जब हम यहाँ मास्टर्स बनाते हैं। बट हमारे पास क्या है जी, ये ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन का अमाउंट हमेशा यहाँ पे चढ़ता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, Alt+C करके यहाँ लिखूंगा मैं मोहन कैपिटल, और इसको किस में रखूंगा, अंडर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और देखो यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं पूछेगा, क्योंकि टैली को भी पता है ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये ट्रांजेक्शन का अमाउंट है जो कि मेरे को यहाँ बताना है। क्योंकि बहुत से बच्चों की मैंने गलतियां देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आगे गलती ना करो, ठीक है। फिर यहाँ आके कैश सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर कर सकते हो अगर आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, और इसको सेव कर सकते हो। अब ये एंट्री हो गई। एंट्रीज को देखने के लिए आपको मैंने बता रखा है कि आपको डेबिट में देख सकते हो, या वरना कैसे देख सकते हैं ये एंट्रीज को हम यहाँ पे पेज अप करके। हाँ, पेज अप क्योंकि आपको आपका कीबोर्ड आपको ये फैसिलिटीज दे रहा है पेज अप पेज डाउन का, तो आप यहाँ से आप देख सकते हो जिस डेट में आपने ट्रांजेक्शन करी है उस डेट में आपको होना चाहिए कि आपने डेट तो 1 को करी है, और आप कहाँ चले गए, जैसे इसको स्किप करके मैं आ गया F2 करके, डेट चेंज करने के लिए होती है F2 वाउचर डेट, तो मैं 2 तारीख आ गया। अब मैं पेज अप करूंगा तो वो एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। यस सर ये चीज याद रखनी है आपको। और फिर आ जाता है हम अगली एंट्री। अगली एंट्री कह रहे हैं जी आपसे, क्या देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने का, 70,000 रुपए की हमने परचेज करी कैश में। तो ये एंट्रीज क्या बनेगी सबसे पहले, और किस वाउचर में करेंगे, F9 परचेज परचेज में करेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। और एंट्री क्या बनेगी, परचेज परचेज टू टू कैश में देखो आया F9 में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके F9 में आ गया, अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। अब मैं इधर F9 में आया तो मैं इस मोड में चढ़ा दूं, नो सर, हाँ जी, वाउचर में तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट ऑल्ट एच कंट्रोल एच करूंगा, तो कंट्रोल एच करके एज वाउचर। तो वाउचर में सबसे पहले पूछ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो अभी हम इनवॉइस को इग्नोर कर रहे हैं, वरना आपके पास एक, जब भी आप किसी से माल परचेज करते हैं कि इनवॉइस नंबर मिलेगा, तभी हम ऐसे 1 बता के इसको डेट ऐसे इंटर करके यहाँ पे बता रहे हैं। कैश में परचेज है तो इसमें क्रेडिट वाला अकाउंट पहले पूछ रहा है। आपको याद रखना है कि आप सोचो कि मैंने इंक्रीज बोली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ तो क्रेडिट पूछ रहा है, तो आपको क्रेडिट पूछ रहा है तो बस आप क्रेडिट वाला अकाउंट पहले बता दो, ठीक है। ये चीज याद रखना, वरना बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे Alt+C करते हैं और बनाते हैं परचेज। परचेज अंडर किस में जाता है,
परचेज Purchase. अकाउंट में, ठीक है। और इसको Yes, sir. सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद बच्चा बोलता है परचेज तो आया ही नहीं सर इसमें। अब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ऑप्शन बोल रहा है क्रेडिट वाला अकाउंट बताओ मेरे को पहले, मेरे को डेबिट से Yes. कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना होगा यहाँ पे कैश। Yes. और जैसे ही एक डिटेल पूछता मतलब क्या क्या आपका LR नंबर है, जीएसटी में हम देखेंगे, इसको अभी इग्नोर करना, इसको हम सेव करते हैं। किस पार्टी से, इसको भी इग्नोर करना। फिर इधर आके हमने बताया 70,000 की हमारी परचेज है। और यहाँ आपसे देखो ऑटोमेटिक परचेज का लेजर दिखा दिया, Yes, sir. क्योंकि कभी भी जब हम परचेज करते हैं अगर वाउचर मोड है तो हम उस गुड्स का नाम नहीं लिखते, हम परचेज को दिखाते हैं, ठीक है। यस सर। और यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हो, आप जरूर लिखना, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे हम जल्दी जल्दी उस असाइनमेंट में आए इसको एंटर करके सेव। फिर आगे आते हैं, अब अगली एंट्री कह रहा है कि हमने अब किससे परचेज करी, दीपक से। दीपक से परचेज करी। और ये भी क्या होगी, इसी वाउचर में आएगी। बस इसमें क्या यस होगा, सर। ये हमारी कौन सी परचेज है, Credit. क्रेडिट परचेज। हाँ जी, ये हमारी क्रेडिट परचेज है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी परचेज और सेल दो टाइप से होती है, एक कैश और एक क्रेडिट। क्रेडिट। सर हम इधर आते हैं, हमने कहा जी क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए क्या करना होगा, दीपक का लेजर बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट उसी से दीपक बनाएंगे। किसमें रखेंगे इसको, सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर हाँ जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और बिल वाइज रख के, और उसको कुछ नहीं करना अभी। बाकी डिटेल जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। अभी हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, नेम, ग्रुप, बिल वाइज मेंटेन, जो डेटा क्रेडिट में पूछेगा। बाकी और किसी चीज पे नहीं करना अभी, बस सेव कर देना। कंट्रोल कैसे पड़ेगा सन्ड्री अकाउंट में जाएगा? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर मैं कह रहा हूँ ये मालूम कैसे पड़ेगा, आपने बताया सन ड्राइव में जाएगा या किस में जाएगा, ये मालूम कैसे करेंगे? हाँ मैंने देखा, अब देखा, अब डाउट आया। मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करे थे उसमें मैंने एक ग्रुप के दिए थे आपको पढ़ने के लिए, यस सर। तो वो ग्रुप आपने पढ़े नहीं। अगर पढ़े होते तो उसमें डाउट जरूर आता। ग्रुप में यानी ग्रुप से रीड होंगे तो देन ये आपका। हाँ मैंने देखो एक शीट दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर ग्रुपिंग का मैंने आपको दिया था, जो ये आपके देखो लेजर विथ स्पेसिफाइड ग्रुप, देख रहे हो, ठीक है। एक ये चीज दी थी मैंने आपको, और बाकी फिर एक ये आपके थे डिफॉल्ट ग्रुप। इसके अंदर भी पूरी डिटेल मेंशन है कि आप थोड़ा सा उसमें जाओगे तो दिखाएगा किस किस नेचर की कौन कौन सी चीज आपकी आती है, ये सारी चीज। इसको आप रीड करना, आपको खुद पता चल जाएगा। सर मेरे को नहीं भेजे आप। आपको नहीं भेजे, ठीक है, आपको भी सेंड कर देंगे। तो इसको पढ़ लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से ग्रुप किस में जाते हैं जी, और कौन से लेजर में, और कौन सा आपका ग्रुप किस चीज के लिए होता है, ठीक है। अब देखो अगली एंट्री हम कर रहे थे दीपक वाली, तो हम चलते हैं प्राइम पे। दीपक जी आ गए थे कितने की, 80,000 की, 80,000। देन न्यू रेफरेंस, देन एंटर करके हम इधर आते हैं यहाँ पे परचेज। और क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है हमें कुछ नहीं करना, सेव, क्योंकि ऑलरेडी जो लेजर बना हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जो न्यू बनाना है उसको हम क्रिएट करेंगे। ऐसी करके सारी एंट्रीज है, तो इसको तो आप छोड़ देते हैं। हम चलते हैं अब सबसे पहले ये, क्योंकि बाकी एंट्रीज आपको क्लियर होगी। ये वाली एंट्री देखते हैं, विड्रॉल कैश फॉर प्राइवेट यूज। ड्राइंग्स हो जाएगी ना, ड्राइंग्स। हाँ जी, हमारी ड्राइंग्स है। एक चीज याद रखना, कभी भी आपका ओनर, जैसे अगर आप लोगों को पता है तो बहुत बढ़िया कि आपका ओनर कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से लेता है, तो हमें उसको बोला जाता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग्स आपका, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, बिजनेस में इतना पैसा था वो अपने पर्सनल यूज के लिए लगा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से उतना कम कर देंगे, है ना। यस। तो हम इसको अकाउंटिंग में बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ये एंट्रीज आपकी क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट पेमेंट में जाएगी सर। हाँ जी, एक बार ही किसके वहां से बैकग्राउंड से वॉइस आ रही है, वो म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ जी, तो ये एंट्रीज क्या बनेगी, ड्राइंग्स एक्सपेंस Debits to cash. ड्राइंग्स टू Cash. एक्सपेंस नहीं, ड्राइंग्स टू कैश, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, आपका भी कैश लेके जा रहा है, तो हमारे क्या होगा, क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक देखो, ड्राइंग्स किस चीज की, किसी पर्सन की है, तो पर्सनल हो गया। और आपका क्या है, पर्सनल का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर अभी कौन है जी, आपका जो आपका ओनर है, ओनर का कभी दुश्मन नहीं आता, इसलिए हम ड्राइंग्स बोलते हैं। कैश आपका रियल होता है। अब रियल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो हमारे पास कैश तो आ नहीं रहा है, कैश क्या हो रहा है,
गोज Yes, आउट, sir. इसलिए क्रेडिट होगा कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सो हाँ जी। ड्राइंग करने के बाद जो जैसे कैपिटल से एडजस्ट करना रहता है तो वो इसी के बाद कर देते हैं या वो जब क्लोजिंग एंट्रीज होता है तब करते हैं? ये ऑटोमेटिक कर देगा, आपकी कैपिटल में से खुद लेस कर देगा। आपका जैसे आप पेमेंट में होगी सर ये एंट्री। ठीक है शुभम जी, ये आपकी ऑटोमेटिक लेस कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसलिए तो हम इसका ग्रुप बता रहे हैं, बस ग्रुप हमने बताया ऑटोमेटिक वो लेस करता रहेगा। सर कैपिटल अकाउंट में आएगा ना ड्राइंग्स का ग्रुप जो है। हाँ, ड्राइंग्स कैपिटल में आएगा, अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हम जाएंगे F5 में, क्योंकि क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, एक टाइप से हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या दिखाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, आपका ड्राइंग्स अकाउंट किसमें, कैपिटल अकाउंट, और उसको कंट्रोल लेकर के कितना है जी आपका ये, तो 10,000, तो यहाँ पे 10,000 एंटर करके यहाँ पे कैश दिखाएंगे और इसको हम सेव कर देंगे, ये आपकी होगी पेमेंट। अगर मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाऊं आपको, देखो या आप इसको यहाँ से स्किप करके जाओ वरना ऑल्ट जी करो बैलेंस शीट, तो देखो यहाँ से लेस कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यस सर, कितनी हो गई, सर 90,000 की। ठीक है, 90, ऐसे करके आप इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप इंक्रीज चढ़ाओगे वैसे वैसे देखो यहाँ रिफ्लेक्ट करना। अगर आप देखोगे P&L तो ऑल्ट जी करके हम चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे भी देखो ऑटोमेटिक सारी चीजें फिल होती रहेगी। तो ये वाला असाइनमेंट तो मान लो क्लियर है। अब थोड़े से हम दूसरे पे चलते हैं, क्योंकि हम एक ही असाइनमेंट में टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आपको कोई इंक्रीज इसमें डाउटफुल लगी हो, एक बार देख लेते हैं, अगर आपको लगता है कुछ, तो देखो इसमें ये था फर्स्ट में, सेकंड में ये, एक बार आप देखते रहना, आप भी गो थ्रू करो, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आप देख लो, अगर कोई इंक्रीज आपको लगती है डिफिकल्ट है तो उसको कर लेते हैं, वरना फिर नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं जिसके अंदर आपके डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आएंगे। ठीक है, इसमें देखो कि इसमें कोई डाउटफुल लग रही है आपको एंट्रीज। सर फर्नीचर वाली एंट्री जो है सर वो पेमेंट वाउचर में होगी। हाँ जी, फर्नीचर वाली जो है ना आपकी, कि इसमें जो आपको दिखा रहा है कि 5 रिसीव आपके हो रहे हैं, जिसमें चेयर है, ऊपर वाली आप एंट्री उसको फर्नीचर दिखा दो, सबसे पहले जर्नल में जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक चीज याद रखना, कभी भी अगर कैश नहीं बोला उसके साथ और नाम दे दिया तो समझो क्रेडिट है। अगर कुछ भी नहीं बोला, ना नाम है ना कैश है, तो उसको कंसिडर किया जाता है एज ए कैश। ठीक है, और अगर कैश में लिखा हुआ है और नाम भी दे रखा है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कैश में। ठीक है, 28 मई वाला ठीक है देंगे। सर। 28 आपका ये, अब ये क्या है कि जो हमने यहाँ परचेज करी है इससे कितने की, 2,000 रुपए की, क्योंकि 5 चेयर है, मल्टीप्लाई बाय आपका 400, तो आपके 2,000 हो गए, तो हम उसको वही पे कर रहे हैं। यस, ठीक है, क्लियर यहाँ ठीक है तक? सर। फिर आ जाते हैं अगले पे, देखो परचेज बिल्डिंग वाली सर। बिल्डिंग वाली सिंपल है, परचेज बिल्डिंग कुछ नहीं कहा मैंने, कहा कैश में, वैसे एक्चुअल में कैश में होगी नहीं, बट ये इसको अभी हम कंसिडर एज ए कैश करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ तक कुछ नहीं था, यहाँ तक थर्ड वाले पे जाते हैं। इधर जल्दी से देखिए, इसके अंदर इंक्रीज, सर पेड इनटू SBI बैंक वाला। पेड इनटू SBI मतलब ये आपका वही है, आपका बैंक अकाउंट है, बस इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा है कि जिससे कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आपको लगे कि पेमेंट की एंट्री है। अगर आप पेड कर रहे हो SBI बैंक और SBI बैंक आपका अकाउंट है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर यही SBI अकाउंट किसी पार्टी का होता तो ये पेमेंट की एंट्री होती है। और कभी भी आप SBI बैंक को सीधा तो पेमेंट कर नहीं सकते, क्या होगा, पेड टू पार्टी कहते हैं ऐसे, फिर बाय चेक या बाय NEFT जो भी है, तो वो चीज लिखाएगा। कभी भी SBI बैंक के मीन्स वो आपका ही अकाउंट है, बस आपको क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया पेड इनटू बैंक। ठीक है, ये लास्ट यहाँ तक हो गई, तो ये तीनों सेट आपके हो जाएंगे अगर कोई डाउटफुल नहीं है। क्लियर यहाँ तक? यस सर, यस सर। बस इसमें एक चीज है, लास्ट 2 एंट्री अगर आपने किसी ने नोटिस की हो कि सोल्ड गोस टू चित्रा, चित्रा को हमने 1/26 का मतलब माल सेल किया आपका 1,26,000,
बट हमने कहा जी चित्रा से सेटलमेंट हुई हर अकाउंट विद डिस्काउंट ऑफ 10%। अब डिस्काउंट हुआ है डिस्काउंट अलाउ किया है। तो देखो डिस्काउंट सबसे अलाउड पहले, हाँ जी, तो सबसे पहले जो आपकी एंट्रीज होगी, आप जो सेल कर रहे हो चित्रा अकाउंट, आपका डेबिट कितने से 10 और यहाँ पे दिखाओगे टैब से 2 किसको जी, सेल है, ठीक है। तो यहाँ आप दिखाओगे 126, ये हो गई एंट्री आपकी पहली तो हमने ये दिखा दी। फिर मैंने कहा अगली एंट्री में मैं कह रहा हूँ डिस्काउंट है 10%, तो 10% का डिस्काउंट है, तो आप इसका 126 का मतलब 12 आपका आ गया 12,600, है ना। यस सर। अब 12,600 हम लेस कर देते हैं 126 में, तो कितना वैल्यू आता है, तो हम ये कंट्रोल एन करते हैं कैलकुलेटर के लिए, 126 माइनस 12,600, तो आपकी वैल्यू आ गई 13,400, है ना। तो हम यहाँ पे जब इंक्रीज करेंगे तो यहाँ एक डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट आया तो मेरे को पैसे कितने लेने थे, 126 मैंने बोला कि आप 10% डिस्काउंट है, मेरे को 1,13,000 जो 400 है वो दे दो। बाकी का अमाउंट मेरे लिए क्या होगा, मैं अपने कंपनी में दिखाऊंगा कि मैंने उससे कम पैसे लिए, मीन्स मेरे लिए वो एक्सपेंस है, डेबिट होगा सर। क्योंकि हमें पूरा अकाउंट क्लोज करना है उसका। अगर मैं 1,13,400 से एंट्री डाल दूंगा तो गलत है। जैसे अगर मैं एंट्री दिखाऊंगा अपनी रिसिप्ट वाउचर में कि मैं दिखाऊंगा कि क्या मिल रहा है मेरे को, मान लो कुछ नहीं कह रहा तो कैश मिल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, मैंने बोला जी डेबिट कितना 1,13,400, अगर मैं ये एंट्री डालता हूँ कि टू चित्रा, तो ये एंट्री तो सही है जी आपके लिए, बट इससे क्या होगा, इसकी मैं हमेशा बैलेंस दिखाएगा आपकी कंपनी में, इसके अकाउंट में कितना 12,600 का। बट इससे क्या होगा, फिर आप बाद में उससे बोलोगे, उसने बोलेगा भाई आपने डिस्काउंट दे दिया, इससे क्या होगा, आपकी बुक ऑफ अकाउंट करेक्ट मेंटेन नहीं होगी। तो आपको ये वाली एंट्रीज करने की बजाय कौन सी करनी है, आपको एंट्री करनी है ये वाली कि कैश अकाउंट डेबिट फिर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड। अगर आप लोगों ने पढ़ा, मैंने इसकी फाइल आपके पास भेजी थी, सर एक्सपेंसिव की डेबिट 12,600, अब टोटल अमाउंट हो गया 126 का। और अब हम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि टू चित्रा कितने से 126 से इसकी पूरी बुक ऑफ अकाउंट क्लोज, ठीक है। तो हमारी ये एंट्रीज कहाँ जाएगी, रिसिप्ट में, और ये वाली एंट्रीज सेल में। तो सेल की एंट्रीज तो आपको पता है, अगर मैं दोनों करके दिखा देता हूँ ऐसे, क्योंकि एक यही एंट्रीज इसमें थोड़ी सी वो थी कि हम आते कहाँ पे जी, यहाँ पे आके F8 में जाते हैं, एक मिनट ठीक है, हम होते हैं F8 कंट्रोल H करके एज वाउचर, और यहाँ हम दिखाएंगे क्या जी, किससे हो रही है, सॉल्ट सी करके चित्रा, किसमें सनरी डेटर, सेव करके इसको भी सेव कर देंगे, और यहाँ दिखाएंगे 126 और एंटर करके हम दिखा देंगे कि आपका ऑल्ट सी करके सेल, ठीक है, अंडर सेल अकाउंट में जाता है, और उसको सेव करके कंप्लीट। अब मैंने कहा पेमेंट रिसीव हो रही है, तो मैं F6 में जाऊंगा, यहाँ पे क्रेडिट वाला अकाउंट पहले पूछ रहा है, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा चित्रा, और उसका करंट बैलेंस देखो आपको दिखाएगा कितने का है, तो 126, और यहाँ के अगेंस्ट रहेगा हमेशा जब भी आप पे करोगे। अगर एक चीज क्लियर नहीं है तो अभी इसको आगे भी हम देखेंगे कि न्यू और अगेंस्ट में क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ की मैं दिखाऊंगा कि कैश मेरे को मिला कितना जी आपका, कि 1,13,400, और यहाँ पे दिखाऊंगा ऑल्ट सी करके डिस्काउंट, क्योंकि बना हुआ नहीं है तो मेरे को बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड। ये होता है हमारे लिए एक्सपेंस, क्योंकि मेरे को पैसा ज्यादा लेना है। ये किसके वहां से वॉइस है, बंद करो, ठीक है। और इसको दिखाएंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको इंटर करके सेव करने का दिए कंप्लीट, जिससे अगर हम इस चित्रा का अकाउंट देखें तो वो नील हो जाएगा। अब अकाउंट कैसे देखना है, तो मैंने एक चीज बताई थी कि आपको ऑल्ट जी का यूज कर सकते हो, या आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ मैं, आपको ऑल्ट जी करो, यहाँ पे आ जाओ आप लेजर्स पे, ठीक है, लेजर्स में इसका है, और लेजर्स में देखो दिखा दिया चित्रा सारी चीज हुई, और यहाँ देखो कितना अकाउंट है, क्लोजिंग का बैलेंस
हो गया ना, जीरो मीन्स क्या, डेबिट पैसा मतलब सेल इतनी की हुई, पैसा इतने का सेटलमेंट हो गया। अब सेटलमेंट में जो हमारा एक्सपेंस हुआ वो चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम पीएनएल में दिखाएंगे ना कि हमारे इतना पैसा लेने से इतना कम लिया तो एक्सपेंस है हमारा वो, ठीक है। यस एक तरीका तो ये है कि आप ऑल्ट जी से ही देख लो, या वरना आप क्या है गेटवे ऑफ टैली पे रहो, आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो DAL। आप कहाँ Ledger रहोगे, open। लिख लो इसे कि आप इसको कहाँ रह के कर सकते हो। एक आप एट ए टाइम कहाँ, गेटवे ऑफ टैली के मेन शीट पे इधर देख लो, गेटवे ऑफ GOT लिखो, गेटवे ऑफ टैली एरो डाल के लिख लो DAL। ये दिखाता है आपको लेजर आपका, कि आप DAL करोगे तो लेजर आ जाएगा, किसी का भी लेजर देख सकते हो। या वरना आप याद रख लो, अगर आपको DAL याद ना रहे, कि आपको जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, फिर यहाँ जाना होगा आपको अकाउंट्स बुक आपका, और यहाँ पे आपका लेजर, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, और जिसके बैकग्राउंड से अगर वॉइस आती है तो वो मेरे को मैसेज करके बता सकता है, वहां से ही पता चल जाएगा मेरे को, ठीक है। बैकग्राउंड से वॉइस ओके सर। क्लियर बोलो, मेरे को कोई डाउट नहीं है। मगर आपके बैकग्राउंड से अगर कोई वॉइस है तो आप मेरे को मैसेज टाइप कर दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे सबके लिए, ठीक है। यस सर। ओके सर। अब चलते हैं जी अगले असाइनमेंट, क्योंकि ये तो थे सबसे सिंपल वाला, है ना। अब आ जाते हैं थोड़े से कि अब इसमें देखो कुछ चीजें नहीं आएगी आपकी, कि सोल गुड्स टू आर रमन, फिर परचेज गुड्स फॉर मोहन, फिर परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। तो आपकी परचेज ये तो देख लिया आपने, आर रमन से, आपने आर मनमोहन से परचेज कर ली। अब एक ये नई वाली चीज हम ये पूछते हैं जी आपसे कि बाउट स्टेशनरी फॉर कैश ₹100। तो ये एंट्रीज रेज हैंड करो कि मैं बताऊंगा, क्योंकि सब एक साथ बोलते हो तो सबको पता ही चल जाना है क्या है क्या नहीं है। तो विकास जी अभिलाष जी कर रहे हैं, तो विकास को बताने देते सबसे पहले, फिर अभिलाष जी का नंबर देते हैं। हाँ जी विकास जी बताइए। शायद मैसेज आया है कि पेमेंट में जाएगी, और एंट्री क्या बनेगी। तो विकास जी ने मैसेज पे रिप्लाई किया, बहुत अच्छा है, अगर आपको लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है जी विकास जी, आपने जो चीज बताई है। बाकी सबको एंट्रीज आती है ये? यस ठीक है, देखो बिल्कुल करेक्ट बताइए उन्होंने, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ये, क्योंकि स्टेशनरी कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, स्टेशनरी को फिक्स एसेट्स मान लेते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, कहने का मीन्स क्या है कि आपका जो स्टेशनरी है वो आपका एक्सपेंस है, फिक्स एसेट्स नहीं है। हाँ यस सर। आपकी भी ठीक है एंट्रीज, ये आपकी बात करते हैं, क्योंकि कुछ एंट्रीज ऐसी होगी जो मैं आपसे बोलूंगा आप हाँ या मैसेज में कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी एंट्रीज होगी जो सबको पता होनी चाहिए कि सब करते क्या है, क्योंकि एक बार ऐसा पूछा जाएगा, जिनको आते हुए वो बता देंगे, जिनको नहीं आते वो थोड़ा सा, बट आपको करना जरूर है। देखो आप ओके सर। चाहे गलत आंसर लिखो, बट आप करोगे तो आपको गलतियां आपको याद रहेगी, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे, आप उसको कोशिश भी नहीं करोगे, तो फिर वो चीज आपको याद क्या, आपको पता ही नहीं रहेगा फिर वो, ठीक है। तो ये एंट्रीज जो थी आपकी, बाउट स्टेशनरी फॉर कैश ₹100, ये आपका है एक टाइप का सर आवाज आ रहा है बहुत। हाँ ये अभी देख, ठीक है। तो ये बाउट स्टेशनरी फॉर कैश 100 थी, तो आपकी क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और जिस वाउचर में जाएगी किसमें, पेमेंट में, और स्टेशनरी आपका क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? क्योंकि ज्यादा एंट्रीज में टैली पे नहीं करा रहा, आपको क्लियर करा रहा, क्योंकि आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, क्योंकि अब सैटरडे संडे आपके लिए सारा होमवर्क है। सर कल क्लास नहीं होगा? कल क्लास नहीं होगा? नहीं सॉरी सैटरडे है, सॉरी सैटरडे है। ठीक है, अब अगली एंट्री पे आ जाओ। देखो रिसीव कैश फ्रॉम आर रमन ₹47, आपका जो है 100, डिस्काउंट अलाउड टू हिम कितना 300 का, कि आपने बोला कि किससे जी, आर रमन से कितने की हमारी सेल हुई थी,
5,000 की 5,000 5,000 की। उसमें क्या हुआ जी, आपका रिसीव हुआ खाली 4700 और उसमें हमने 300 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। तो सेम वही ट्रीटमेंट रहेगा जो मैंने अभी लास्ट बताया था चित्रा वाला, ठीक है। यस सर। कि पहली सेल में पूरी 5,000 से, और जब आप दिखाओगे रिसिप्ट वो भी पूरे 5 से जाएगी, बट क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड 5 और डिस्काउंट अलाउड में 300 और कैश जो रिसीव हो रहा है, ठीक है। यस सर। फिर आप देखोगे Yes, बिमल sir. की, आपका जो सेल कर रहे हो बिमल को, कितने की कर रहे हो, 7500 है ना। यस सर। आप बिमल Yes, sir. रिटर्न पार्ट ऑफ द गुड्स सप्लाइड ऑन द 6 इंस्टेड रुपीज 1,500। तो बोला गया जी आपका क्या कि जो हमने Sales सेल return. करी थी 6 तारीख को, उसमें से क्या हुआ, हमारे पास सेल्स रिटर्न आई, तो हम किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे इसे, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट। हाँ जी, कि हम इसको क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे कि जिसके अंदर 1500 से, ठीक है। ये आई एंट्रीज करके दिखाऊं या हो जाएगी, ये बताओ जल्दी। हो जाएगी सर, हो ट्राई सर हो करेंगे जाएगी, कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। फिर पेड कैश इनटू बैंक आपकी वही है, यस सर। कॉन्ट्रेंट कॉन्ट्रा एंट्री। फिर बोला जी यहाँ पे बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम द यूनियन फर्नीचर, ठीक है। ऑफिस डेस्क 1500 रुपए के, तो ये हमारी कौन सी परचेज है, क्रेडिट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज है। फिर हमने कहा पेड वेजेस इन कैश में, तो ये पेमेंट की एंट्री, और वेजेस को किस ग्रुप में रखोगे, एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका, ठीक है। डायरेक्ट इनकम आ रही, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनकम नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर आगे पेड टू मोहन बाय चेक, कितना आपका 9,500, डिस्काउंट आपका 500 का है। तो हम देखो कितने की, जो हमारा था मनमोहन, तो याद हो आपको सबसे सेकंड एंट्री थी आपकी, कितने की हमने परचेज करी थी, 10,000 से, और हमने इसको क्या है जी, जब पेमेंट करी तो उसने हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो वही सेम ट्रीटमेंट में क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। हाँ, इनडायरेक्ट इनकम और डिस्काउंट रिसीव का बनेगा, ठीक है। फिर रिसीव चेक फ्रॉम विमल कि आपका जो रिमेनिंग अमाउंट था उसका, क्योंकि 7500 की सेल थी, 1500 की रिटर्न आई, 6000 वापसी हमें चेक से रिसीव हो गए, तो रिसीव टू वाउचर, ठीक है। यस सर। फिर बाउट गुड्स फ्रॉम मनमोहन कि हमने मनमोहन से क्या करा, परचेज करे 7000 के, और तो ये दिखा देंगे। फिर ड्रॉ करा चेक फ्रॉम फॉर प्राइवेट यूज कि हमने बैंक से पैसा निकाल लिया। अभी तक हमने लास्ट जो हमने करा था उसमें क्या था, कैश विड्रॉल कर रहे थे हम अपनी कंपनी का फॉर प्राइवेट यूज के लिए, जो कि कंपनी से निकला था। अब क्या, हम कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा ले रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स टू कैश, सर ड्राइंग्स टू बैंक आपका, बैंक हाँ, क्योंकि इसमें यही मेन है कि आपको देखना है कि जो करो चेक आपका, अगर हम कर रहे थे जो कैश फॉर प्राइवेट यूज तो आपका कैश जाता कि ड्राइंग्स टू कैश, बट इसमें बैंक बोला है, मतलब चेक आ गया तो बैंक, कभी भी चेक आ जाए, एनईएफटी आ जाए, आरटीजीएस आ जाए, आईएमपीएस आ गया, मतलब जो भी चीज आपको बोला जाए बैंक से, अगर जो भी टर्म्स में आप पे या रिसीव हो रहा है वो सारा बैंक अकाउंट में दिखाना होता है, ठीक है। यस सर। अब रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड आपका आ गया कि आपने बोला रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड रुपीज 1000, तो ये एंट्रीज कौन बताएगा, ये सब आप मेरे को लिख के डालो। रेंट टू रेंट पेबल। अच्छा सर रेंट अकाउंट 1000 टू लैंडलॉर्ड 1000। हाँ, देखो दोनों करेक्ट एंट्रीज आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल या रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, क्योंकि क्या है दोनों करेक्ट है, दोनों बस डिफरेंस ये है कि आपको मेंटेन कैसे करना है। जैसे मान लो आपका ओनर कहता है कि नहीं लैंडलॉर्ड का लेजर बना के लेके चलना, तो आप रेंट टू लैंडलॉर्ड दिखाओ, वो कहते हैं नहीं कोई बात जरूरी नहीं, तो आप रेंट टू रेंट पेबल दिखा सकते हो। रेंट अकाउंट जाएगा में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और रेंट पेबल या लैंडलॉर्ड का जाएगा आपको क्या, इसमें करंट लायबिलिटी, ठीक है। यस सर। यहाँ तक क्लियर, या किसी को कोई डाउट, नो सर ठीक है। जो बीमल से चेक रिसीव किए 22 को, वो मान लीजिए मतलब 22 को रिसीव किए हैं और 25 को बैंक में जमा किए, ठीक है। और सेकंड केस में क्या है कि 22 को रिसीव किया और हाथों हाथ बैंक में जमा कर दिया, दोनों के केस में एंट्री सेम रहेगा, क्योंकि हाँ कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो आपको अब आया आपके पास, मान लो आपका चेक मिला, हमेशा बैंक में दिखाना होता है पहले, क्योंकि कैश तो मिलेगा ही नहीं ना आपको। नहीं, हम जस्ट डेट ऑफ डिपॉजिट का बात कर रहे हैं बैंक में। कुछ नहीं, सेम कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है।
या मान लो जिस दिन आप चेक लगा रहे हो उस दिन की डेट दिखा दो, आप चाहते हो कि मेरे जिस दिन अकाउंट में रिफ्लेक्ट करे तो मैं उस दिन की एंट्री डालूँ, तो आप उस दिन दिखाओ। या मान लो चेक आपके हाथ में मिल रहा है उस दिन दिखा दो तो उस दिन, क्योंकि वरना क्या होता है ना कि आगे जाके बैंक रिकंसिलिएशन में, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको मेंटेन करते हो, कि आज चेक मिला आज ही लगा रहे हो तो एंट्रीज आज डाल दो, क्योंकि क्या होगा जब बैंक की स्टेटमेंट आएगी उसमें दिखाएगा कि 6,000 इस दिन क्रेडिट हुए, है ना। हाँ तो इस चीज में आप ये ध्यान देना यस सर। कि जिस दिन आप चेक लगा रहे हो उस दिन की एंट्री रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं जी आपका अगले असाइनमेंट में, तो यहाँ पे कुछ और नई नई चीजें आपको मिलेगी। इसके अंदर आपका अभी तक तो जो आपने देखा रिटर्न आ गया, डिस्काउंट आ गया, है ना। अब इसके अंदर आ Yes, जाएंगे sir. आपके पास रिटर्न भी आएंगे, डिस्काउंट भी आएंगे, ट्रेड डिस्काउंट भी आएगा। अभी तक क्या था आपके पास, वो कैश डिस्काउंट देख रहे थे, अभी तक ये देख रहे थे हम, ये वाले सारे कैश डिस्काउंट थे जो कि हमें एंट्रीज में शो करने होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो आपके डिस्काउंट है वो दो टाइप के चलते हैं इन बिजनेस। वैसे तो आपने देखे होंगे मार्केट्स में या जो भी आप मॉल इन सब में जाते हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्काउंट मिलेंगे, बाय वन गेट वन या फिर 10% ऑफ या लिमिटेड टाइम ऑफर आपका, ऐसे करके बहुत सारे, वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बट इन बिजनेस आप देखोगे वो दो डिस्काउंट मिलते हैं, कैश और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड तो इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा। ट्रेड वाला लिस्ट प्राइस के ऊपर मिलता है और कैश वाला एक्चुअल डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है जी, ये आपका ट्रेड एक्चुअल और कैश आपका वो। फिर इसमें एक दो चीज और है आपकी हमेशा, जैसे मान लो इसमें कैटेगराइज कर रखा है, एक दो और पॉइंट आपके इसके हैं, आप वो भी देख सकते हो। जैसे कैश डिस्काउंट आपको एंट्री में शो करना होता है और ट्रेड हाँ। डिस्काउंट आपकी एंट्री में शो नहीं होता, नहीं होता है। Yes, sir. ठीक है। और कैश डिस्काउंट आपको मिलता है जब भी आप पेमेंट या रिसिप्ट कर रहे हो, ठीक है। Yes, सर रिसीट कर रहे हो मतलब यस सर। मैं बता रहा हूँ, देखो मैं शीट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट नोट था। अब आ जाते हैं हम इसमें, ये रहा टू टाइप ऑफ डिस्काउंट आपके, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ना जब भी आप परचेज या सेल कर रहे हो तो तभी आपको मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल डिस्काउंट है। और प्लस आप कभी भी जब ये बल्क में खरीदते हो, है ना। Yes, तो sir. ठीक है, और आपकी एंट्रीज में मेंशन होगा 10% या वैल्यूज में आप वो दिखाओगे। बट कैश डिस्काउंट में क्या होता है, जब आप उसको पेमेंट कर रहे हो या आप रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट। बट इसमें क्या है, जब आप पे कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होगा, और जब आप क्या कर रहे हो पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड आप करोगे। ये आपके लिए एक्सपेंस होता है और ये आपके लिए इनकम, और ये आपकी एंट्रीज में शो कराया जाता है, ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, कहाँ गए सारे। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो आ जाओ जी इस एंट्रीज पे, कि ये पहली एंट्रीज कह रहा है कि आपका क्या है जी, कि फर्स्ट अप्रैल को स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000 एज ए कैपिटल ऑफ विच ₹6,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, हुआ जैसे ही वो 10,000 लाया आज, उसमें से क्या करा 6,000 डिपॉजिट इनटू बैंक, तो इसकी एंट्रीज क्या बनी। सर पहले तो कैपिटल वाली करेंगे एंट्री, पहले कैपिटल वाली करेंगे। ये दूसरी इसकी कॉन्ट्रा एंट्रीज कर आप लोग देंगे। क्या करो, इसकी एंट्रीज आप लोग क्या करो वन बाय वन इसको मैसेज में टाइप करके बताओ, क्योंकि जिससे पता चलेगा ना कि आप क्या कर रहे हो या क्या सोच रहे हो। सर पहला वाला का हाँ, पहले वाले को। तो ऐसे होता है।
ये देखो 3 जनों ने एंट्रीज करी है, चौथे ने भी करी है। कर दी सर। ठीक है जी। शुभम जी, सिद्धांत जी और अभिलाष जी की एंट्री ठीक है। प्रकाश जी ने भी कर दी है। ठीक है जी, विकास ने कर दी है। हाँ जी, ज्यादातर एंट्रीज ठीक कर रहे हैं। बाकी सर एक आप पढ़ाते ही इतना अच्छा हो ना कि क्या कर सकते हैं, कोई बगैर कर ही नहीं सकता। अच्छा, पुरुषोत्तम ने करी है जी। सर अभिलाष ने खुश कर दिया आपको। अच्छा, हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को वो लास्ट लाइन वाला एंट्री नहीं समझ आ रहे, विद ₹6,000 डिपॉजिट इनटू बैंक वाला। चलो अभी ये समझाते हैं, अभी समझाते हैं। चलो ठीक है, आपने को थोड़ा सा डाउट है, बाकी पुरुषोत्तम जी ने करी। बस एक डाउट है जी पुरुषोत्तम जी, आपने देखो अमाउंट दोनों का सेम होना चाहिए। कभी भी अमाउंट डिफर नहीं करेगा, मतलब डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा दोनों में। हाँ जी ठीक है जी, बिलाल जी आपकी एंट्रीज भी। ठीक है, और कौन रह गया? एक दो जने रह रहे हैं अभी भी। हाँ जी, एक दो जने जो रह रहे हैं अभी वो कर रहे हैं या फिर बताएं, जल्दी से बताओ। अमीषा जी ने इनकी थोड़ी सी गलत कर दी, कैपिटल डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ज्यादातर सबने कर दी है। तो इसमें क्या है, जो ज्यादातर बच्चों ने करी है, एक दो ने करी दो इंटीज इसकी, एक दो ने करी सिंगल इंटीज, तो ये दोनों हो सकती है, कोई दोनों गलत नहीं होगी आपकी। ये आप क्या कर सकते हो जी इसमें, कि पहली एंट्री ये बना सकते हो आपकी, कैश अकाउंट डेबिट आपका कितने से, 4,000। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 से, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। ठीक है, और यहाँ दिखा दोगे 10,000। ये इंक्रीज कर सकते हैं कंबाइंड सीधा रिसिप्ट वाउचर में। ये ठीक है। ये वरना आप क्या कर सकते हो, अगर आप मान लो कि अलग दिन डिपॉजिट करा रहे हो, वैसे एक ही दिन डिपॉजिट तो आप ये कंबाइंड चल जाएगी। वरना आप सिंगल भी करोगे तो कोई गलत नहीं, बस सेम डेज में करोगे फिर आप, कि कैश अकाउंट ये आपका पूरा 10,000 से, फिर यहाँ पे टू दिखाओगे कैपिटल। ठीक है, 10,000 से। ये पहली एंट्री हो जाएगी किसमें, रिसिप्ट में। सेकंड एंट्री आप क्या करोगे किसमें, कॉन्ट्रा में, कि किस चीज के लिए जी, बैंक अकाउंट आपका डेबिट 6,000 से, और यहाँ पे टू दिखा दोगे कैश 6,000 से। आप ये एंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है पुरुषोत्तम जी, बस इसमें क्या आपको बिजनेस नहीं लिखना, आपको बस इनके नेम लिखना है जो मेनली अकाउंट आपके यूज होने के, कैश या कैपिटल, ये सारी चीजें। बिजनेस ये सब भूल जाओ कि बिजनेस क्या है। ये आपको मेन जो आपका क्या है इसमें, कैपिटल है, और क्या आपका आ रहा है बैंक से या फिर कैश आ रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब अगली चीज देखो कि अबाउट गुड्स ऑफ एस रास्ता आपने 1,000 रुपये कि आपने परचेज करी, उसमें से क्या करना है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो आपकी एंट्री किस में बनेगी जी, हेलो, कहाँ गए सारे अगली? हाँ, अगली एंट्री पे जल्दी से ध्यान दो कि आपने एस राइस से परचेज करी 1,000 सर की। 200 रुपए आएंगे ना, 900 रुपए। हाँ बिल्कुल करेक्ट है जी आपका, कि आपका क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट मैंने क्या कहा था, आप लेस कर दोगे पहले, उसके बाद एंट्रीज होगी। 900 रुपए देगा। टू से अकाउंट डेबिट टू एसएस 900। हाँ जी, कि आपका एसराज, आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू एसराज। ठीक है, आप नरेशन में जरूर बताओगे कि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एसराज विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फिर आपकी मुखर्जी वाली भी बिल्कुल ठीक है, बट अब अगली एंट्री ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंट्री है, इसको करिए जी। इसको भी आपको क्या करना है, सबसे पहले मैसेज में जल्दी से टाइप करना है कि गुड्स रिटर्न टू एसराज 300 रुपए के,
फिर पेड हिम बाय कितने का चेक, 500 रुपए का, जिसमें डिस्काउंट अलाउड हुआ 25। और ये डिस्काउंट आपका एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है इसमें। एक चीज बता दूं क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर देखो डिस्काउंट आपका इंक्लूड होगा तो वैल्यू क्या होगा, 500 का चेक कभी नहीं बन सकता ना फिर। ठीक है जी, ऋतिक जी ने पहली एंट्री करी थी वाली। बाकी अब ये वाली एंट्रीज करनी है आपको। इसके अंदर आप देखो गुड्स रिटर्न टू एसराज, और क्या है जी आपका 300 रुपये, और पेड हिम बाय चेक कितने का जी 500 आपका रुपए का चेक है, जिसमें 25 रुपए का एक्सक्लूड है आपका इसके अंदर डिस्काउंट। 25 रुपए, 25 25 रुपये। ओके सर 500 रुपया उसका एक्चुअल में पे किए हैं और हाँ, 25 रुपया 500 डिस्काउंट होगा, टोटल अमाउंट हाँ 525 होना चाहिए हाँ ना? जी बिल्कुल, यही चीज आपको सोचनी है क्योंकि क्या है ये एक्सक्लूड है, इसके इनका इंक्लूड होता तो ये कितने का बनता, 475 रुपीज का। एंट्री करेंगे इसको। जल्दी से इंट्रीज करिए। इंट्रीज कौन सी होगी, किस वाउचर में होगी, सिद्धांत जी ने बता दिए है, जल्दी से। जल्दी से, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। ठीक है जी, शुभम जी ने बता दी है, फिर है अभिलाष जी। डेबिट नो, ओके। बिलाल जी, सिद्धांत जी ने बता दिया था। ठीक है, ठीक है जी, अभिलाष जी ने कर दी, सिद्धांत जी ने कर दी, शुभम जी ने कर दी। बस शुभम जी एक बस परचेज की जगह उस पर्सन का नाम बता दोगे आप, जो रिटर्न वाली है ना। सर मेरी सही है। आपकी ठीक है। तो सर मेरी ठीक है। हाँ आपकी भी ठीक है, बस एक वही थोड़ा सा गड़बड़ कर आपने, जो रिटर्न वाली है ना, उसमें बस पार्टी आ जाएगी आपकी क्रेडिट बेस पे ना। सर हाँ जी, मैं कहाँ इसी पर तरह चेंज, बता दूं बिना टाइप किए हुए। कहाँ पर चेंज होगा सर? वो जो परचेज परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के लिए मैं ऐसे हाँ अकाउंट बस बस या बस ऐसा आ जाना वहाँ। ऐसा जी किया है मैंने तो। ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो स्वतंत्र जी आपका डिस्काउंट अलाउड देखो कितने ज्यादा का हो गया। कैसे सर? नहीं नहीं, 25 बोला था ना? तो 25 आपने देखो इक्वल टू कितना है 475, यस सर। आपने उसका उल्टा निकाल दिया ना। सर ये तो डिस्काउंट रिसीव होगा ना? हाँ 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 जी, तो देखो बहुत से बच्चों ने कर दिए, बहुत से बच्चों की थोड़ी सी गलती है, मतलब ज्यादा नहीं, उन्होंने मतलब एक कोशिश तो की, क्योंकि कोशिश करोगे तो वो गलतियां देखो आपको याद रहेगी और वो आगे जाके फिर उसको रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें देखो थोड़ी सी इंक्रीज, थोड़ी सी एडवांस थी है। देख लेते हैं हम इसमें, ये प्रकाश जी ने भी कर दी है। ठीक है सर जी मैं थोड़ा प्रकाश काम जी, कर रहा था इसीलिए लेट हो गया। अब कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इंक्रीज होगी क्या और कैसे कैसे, क्योंकि कुछ को क्लियर नहीं है, कुछ को थोड़ा सा डाउट है। तो देखो सबसे पहली चीज है आपकी इसमें ना, दो एंट्रीज है, सॉरी नहीं ये वाली इंक्रीज कर दी यहाँ।
कि इसके अंदर क्या है, दो एंट्रीज है। सबसे पहले देखो गुड्स रिटर्न टू एस राज, कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एस राज को जो हमने परचेज करी थी यहाँ पे 1000 रुपए की, जो कि 900 की हुई थी प्री डिस्काउंट लेस करके, तो हमने कहा उस 900 में से हमने 300 रिटर्न कर दिए। 300 के गुड्स उसके खराब थे, तो हमने कहा जी रिटर्न कर दिए उसे। तो रिटर्न होगी तो आपको याद रखना जो परचेज की एंट्री थी उसको ठीक रिवर्स कर दोगे और परचेज की जगह परचेज रिटर्न कर दोगे, क्योंकि जब आपने परचेज करी तो एस राज अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू एस राज थी, इसको रिवर्स कर दो उसके रिटर्न के लिए। तो क्या बन गई आपकी, एस राज अकाउंट डेबिट 300 रुपए से, फिर यहाँ दिखा दोगे टू परचेज रिटर्न, ठीक है, कितने से जी, 300 से। ये दोनों एंटिटी सेपरेट होगी, कंबाइंड नहीं होगी। कंबाइंड होगी वो बस खाली मैनुअल तक रहेगी, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप करते हो जैसे टैली है उसमें अलग अलग आपके वाउचर्स है, तो ये किस में जाएगी आपकी डेबिट नोट में, ठीक है, ये आपकी एंट्री जाएगी डेबिट नोट में। फिर आपकी एक अगली एंट्री बोली कि उसको हमने कितने का, हम पे भी कर रहे हैं एसराज को, हम बोल रहे हैं कि एसराज को कितने की पेमेंट कर रहे हैं, 500 का एक चेक बना दिया, बट उसने हमें डिस्काउंट अलाउड भी करा कितने का, 25 का। तो ये आपका एडिशनल है, इसमें ऐड नहीं है, वरना चेक कभी भी 500 का नहीं बनता, ठीक है। तो हमने बोला जी इसको क्या करा, कि इसको बोला ये किसको पे कर रहे हैं हम, एसराज को। तो यहाँ पे भी एसराज अकाउंट डेबिट 525 से, ठीक है। किसी का मैसेज 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 में क्या है जी, ऋतिक जी ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पे 525, फिर हम करेंगे यहाँ पे किससे हम पे कर रहे हैं इसको, तो टू बैंक, कितने से जी हम पे कर रहे हैं, तो 500 का तो बैंक का चेक है। फिर हम टू कर रहे हैं जी किसको, टू डिस्काउंट, क्योंकि हम उसको पे करने से 525, हमने पे कितने करे, 500। तो यहाँ पे हमारा बनेगा हाँ जी 25 रुपए का, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज होगी, इस दोनों एंट्रीज को हम टैली पे भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने मैनुअल तो समझ गए, क्योंकि टैली पे मान लो किसी बच्चों को तो आती है किसी को नहीं आती, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जल्दी से पहुंचते हैं हम टैली पे वाउचर्स पे, F9 में जाके सबसे पहले हम एंट्रीज करते हैं जो हमने एस राज से नॉर्मल परचेज करी, वाउचर मोड में गए, कंट्रोल H करके वाउचर में जाके करना है आपको 3 जैसा मान लेते हैं, यहाँ गए क्रेडिट पूछ रहा है, तो हमारी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस राज, तो यहाँ ऑल्ट सी करके हम बनाते हैं एसराज किस्मा जी सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कंट्रोल लेकर के सेव, हमने बताया जी इसको भी कंट्रोल लेकर के सेव 900 रुपए की। फिर यहाँ पे हम आए, यहाँ पे दिखा देना है परचेज, और यहाँ दिखा देना है आपको बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये इसलिए लिखना है क्योंकि सामने वाला जब आपसे चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है जी 10% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर Yes, sir. ये तो हो गई मेरी एंट्री परचेज की। अब मैंने कहा हम सबसे पहले इसको क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे, तो रिटर्न के लिए मैंने शॉर्टकट क्या बताई थी आपको, ऑल्टर ऑल्टर Alt F5. ऑल्ट F5, तो हम ऑल्ट F5 करेंगे, डेबिट नोट आ जाएगा, कंट्रोल H करके, अगर वाउचर नहीं होगा तो हम करेंगे, क्योंकि अगर आपको इस मोड में मिलेगा तो आप इस मोड में करने मत लग जाना है, ऐसा सेलेक्ट कर लो फिर आप सोचो आगे क्या करना है, क्योंकि बच्चे इसी चीज में भी कंफ्यूज होते हैं कुछ। तो आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल H करके यहाँ से एज वाउचर आ जाना है, और एस राज को क्या कर देना है जी, यहाँ पे मैंने क्या कहा था उसकी रिवर्स एंट्री होगी, तो अभी हमने परचेज में क्या डाली, परचेज टू एस राज। अब जब रिवर्स होगी तो एस राज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो हम यहाँ दिखाएंगे कितने से, 300 से, और यहाँ आके अगेंस्ट वो बाद में देख लेना अगर अगेंस्ट क्लियर नहीं है, यहाँ पे आके हम ऑल्ट सी करके, क्योंकि यहाँ परचेज सेलेक्ट करोगे तो करेक्ट है, कोई गलत नहीं होगा अगर आप एंट्री करते हो ये, बट मैंने कहा परचेज रिटर्न अलग से बना लो, क्योंकि आगे जाके जब हम और बुक्स बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, रिटर्न अलग पता चल जाएगी और नॉर्मल परचेज हमें अलग पता चल जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करता हूँ किसका, परचेज रिटर्न का जी। परचेज रिटर्न हमेशा याद रखना, परचेज रिटर्न हो परचेज हो हमेशा परचेज अकाउंट में जाती है, ठीक है। और यहाँ दिखा देना 300 रुपए से, यहाँ लिख सकते हो बीइंग गुड्स रिटर्न टू एस राज, तो उसको सेव कर देते हैं।
ये करने का हम आते हैं अब पेमेंट में, क्योंकि एक एंट्री डेबिट नोट की थी, अब F5 पेमेंट में करेंगे किसको, हम पे किसको कर रहे हैं, एसराज को। कि आपको पता है एसराज पर्सन है, तो आप रूल भी देखोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो रिसीवर एसराज है, तो एसराज अकाउंट डेबिट कितने से बोला था, तो 525, और यहाँ अगेंस्ट दिखा के एंटर, यहाँ पे मैं बैंक से दे रहा हूँ, तो बैंक का लेजर यहाँ देखो बना नहीं है, तो मैं बना दे रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट अंडर बैंक में, देन कंट्रोल ए करके सेफ, बैंक हमेशा बैंक में जाएगा, यहाँ पे 500 रुपये दिखाना है आपको, और यहाँ पे आके ऑल्ट सी करके डिस्काउंट रिसीव किसमें जी, आपका इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारे लिए क्या है, ज्यादा पे करना था, हमने कम पे करा, हमारे लिए एज ए कंपनी के लिए इनकम हो गई, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट रहेगा। क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब आ जाते हैं जी, देखो गुड्स आप परचेज करो डी सेट से, बिल्कुल सिंपल है कि आपने परचेज करी, तो वही परचेज टू डी सेट 2000 रुपए की। फिर आपने क्या करा, परचेज करा ऑल टाइपराइटर फॉर कैश में। अब ऑल टाइपराइटर कैश में परचेज करी, तो याद हो आपको, ये ऑल टाइपराइटर आपका एसेट्स है, स्टॉक नहीं है, तो ये किस में जाएगा, ये एंट्री क्या बनेगी, अरे कहाँ गए सारे, यस यहीं पे है। टाइपराइटर टू कैश। जल्दी से बताइए। टाइपराइटर टू कैश। टाइपराइटर टू कैश, और टाइपराइटर को किस ग्रुप में रखोगे, फर्नीचर फिक्स एसेट्स सर। फिक्स एसेट्स में, और वाउचर जर्नल। वाउचर आपका पेमेंट का रहेगा, पेमेंट- क्योंकि याद हो आपको पेमेंट वाउचर। कैश, हाँ कैश है। वाउचर मैंने दिखाया था कि इसके अंदर क्या होगा, जब हम पेमेंट करते हैं किस किस चीज की, ये रहा, क्योंकि किस में परचेज हो रही, कैश में। अगर ये क्रेडिट में परचेज कर रहे होते तो पक्का जनरल था जी। ठीक है, यस यही बस छोटी छोटी चीजें आपको जितना प्रैक्टिस में लाओगे उतनी आपको याद रहेगी जी, और जितना प्रैक्टिस नहीं करोगे ये उतनी आपको आगे जाके जब इंक्रीज करोगे उतनी दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस लाओ। अब देखो मेरे को भी प्रैक्टिस है तभी तो मेरे को पता है, आगे आप भी प्रैक्टिस करोगे, आप भी ऐसे ही करोगे जी जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, हाँ जी। Okay, sir. चले अपने असाइनमेंट पे वापसी। तो अब देखो इसमें गुड्स रिटन बाय आर मुखर्जी। अब सिंपल आपको पता है आर मुखर्जी से क्या हुई थी हमारी, ठीक है, तो आप उसको क्रेडिट नोट, फिर ऐसे ही करके अबाउट गुड्स रुपीज 1500 के आपके हैं पेड बाय चेक, तो आपकी क्या है, ये सीधा बैंक से परचेज हुई आपकी, कि आप परचेज करने गए और सीधा बैंक से उसको पेमेंट कर दी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फिर अगली एंट्री सोल्ड गुड्स टू डी दास, कि आपने डी दास को सेल करी है जी, आपको कितने 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 5% 50 रुपए 950 की आपकी सेल होगी। ठीक है, यस सर। ऐसे अगला अबाउट गुड्स फ्रॉम एमडी से आपने परचेज करी कितने की, 1500 की 5% डिस्काउंट, मतलब कि क्या 150 और 75 रुपए का डिस्काउंट है, 1425 रुपए की आपकी परचेज हुई, किसमें जाएगी आपकी परचेज में, और उसको क्या दिखाओगे जी, आपका ट्रेड डिस्काउंट 5% का। ठीक है, यस सर। फिर आगे आ जाओ सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स फ्रॉम आर मुखर्जी, वही सेल कर रहे हो आप इसे, सेल में नॉर्मल सेल है। फिर देखो गुड्स रिटर्न बाय डी दास, अब डी दास ने क्या कर रहा था जी हमसे, हमने उसको सेल करी है, तो ये आपकी क्या सेल्स रिटर्न जो क्रेडिट नोट में जाएगा, है ना। यस सर। फिर आप देखो कैश विड्रॉ बाय ए गुप्ता फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, अब इसकी एंट्री क्या बननी है, जल्दी से आपको मैसेज करना है, बताना नहीं है, मेरे को पता है एक दो बच्चों को पता है, बट तो भी आपको मैसेज में बतानी है। एक ये एंट्रीज, बाकी और सारी भी सिंपल है, और इसमें से एक एंट्रीज ये वाली भी, कौन सी जी, अभी चलो पहले ये वाली करो फर्स्ट जल्दी से। देखो आप करो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जैसी भी एंट्रीज हो आपको बतानी जरूर है। ठीक है जी, सोहम जी ने बता दी, बिल्कुल करेक्ट है। अभिलाष जी ने बता दी। सिद्धांत जी ने बता दी है। विकास जी ने बिल्कुल करेक्ट बता दी, मोहम्मद बिलाल जी ने भी। ठीक है, नहीं ये आपका रोनी
गैंग में आपका ये गलत है रोनी जी। आपका क्या है जी, इसके अंदर जो आपका रहेगा ये ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स आपको मैंने क्या बताया था, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश आपका, ठीक है, कैपिटल नहीं जाएगी। प्रकाश जी ने बता दी जी, ठीक है, ये एंट्रीज होगी जी, मतलब आपकी कंप्लीट है। किस में जाएगी आपकी ये, ड्राइंग्स में। हाँ जी, पेमेंट में जाएगी, ड्राइंग्स टू कैश। अब एक एंट्री और है, जैसे डिस्काउंट है, ये इसमें क्या है, ये इसके अंदर इंक्लूसिव जैसे दिखा रखा है कि आपका पूरे 900 की मतलब पूरी ट्रांजेक्शन है। अब एक लास्ट एंट्री एक और है इसमें, ये वाली भी करके दिखाइए जी, कि गुड्स टेकन बाय ए गुप्ता फॉर पर्सनल यूज 250 रुपए की, कि उसने क्या करा इस बार ये आपकी गुड्स लेके गया जी। अमीषा जी ने बताया हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं, आप इसको बस ड्राइंग्स कर देंगे, बाकी एंट्रीज आपकी ठीक है, कि आपने जो हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखे हैं उसकी जगह बस आप क्या कर दोगे, ड्राइंग्स कर देना, एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। शुभम जी ने बता दी है ड्राइंग्स, ठीक है जी, शुभम जी आपकी एंट्रीज ठीक है। सिद्धांत जी आपकी एंट्री भी ठीक है। प्रकाश जी की भी एंट्री ठीक है। अभिलाष जी की एंट्री भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई एंट्रीज दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे सैटरडे या मंडे तक, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम मिलेगा तो कुछ और एंट्रीज आपके लिए लेके आएंगे। सर ये वाले असाइनमेंट आपने भेजे हैं हमें? आइए सर, भेजे हैं मैंने आपको। ठीक है सर। ठीक है, अभिलाष जी, सिद्धांत जी, प्रकाश जी, शुभम जी, सबने कर दी, बाकी कहाँ रह गए? आपकी कल क्लास होगा ना? ठीक है विकास जी, अभी बस 2 मिनट दो, ये एंट्री बताते हैं आपको। सर कल क्लास होगा ना? हाँ कल क्लास है, कल क्लास है, वो मेरे मुंह से निकल गया, वो कल क्लास है भाई। ठीक है सर छुट्टी दे दो, कोई दिक्कत हाँ सर, कल क्लास है। ये सर क्लासेस बहुत ज्यादा है और थोड़े कॉन्सेप्ट तो उसको पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रोनी जी की आपकी एंट्रीज, आप बस ए गुप्ता नहीं, आप यहाँ ड्राइंग्स कर दो, ओके ठीक है सर। ड्राइंग्स कर दो, और जो क्रेडिट करा ना आपने कैश, उसकी जगह बस परचेज कर दो, आपकी एंट्री ठीक है। ठीक है, हाँ बाकी चलो ठीक है जी। तो ये एंट्रीज आपकी जो बनेगी, जो एक गुप्ता ने लिया, ये आपका एज अ ओनर है। अब ओनर है तो ओनर का नाम कभी अपनी बुक में आता नहीं है ना, बस कैपिटल हम दिखा देते हैं, बट जब ओनर लेके जाता तो हम उसको ऐसे क्या दिखाते हैं, ड्राइंग्स। तो हमारी जो एंट्रीज बनेगी वो बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट अपडेट 250, फिर हम 2 करेंगे इसको 2 यहाँ पे परचेज, क्योंकि हमारा स्टॉक ले गया इस बारी, वो हमारे पास से ना पैसा ले गया है ना, स्टॉक ले गया, तो यहाँ दिखा देंगे 250। ये एंट्री बनेगी किस वाउचर में, जर्नल में। ठीक है, ड्राइंग्स टू ए गुप्ता नहीं, बस आप अमीषा जी इसमें बस क्या करोगे, परचेज लिख दोगे गुप्ता की जगह। वैसे आपने एंट्री ठीक करी है। ओके सर ठीक है, तो ये और बाकी एंट्रीज भी देखो सिंपल है, सोल्ड टू टी राना या गुड्स रिटर्न, कैश डिपॉजिट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, कर लोगे ना? यस सर। ट्राई करो। हाँ मतलब ट्राई करना है, अगर आपको लगता है भी थोड़ा डाउट है, उसको ट्राई करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगी। बाकी फिर एक असाइनमेंट और था इसके अंदर, बाकी उसके अंदर थोड़ी सी एडवांस एंट्री उसमें भी आएगी आप, जो असाइनमेंट नंबर 4 था। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 4 आएगा, इसमें भी थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज है, ये आप एक बार घर पे खुद ट्राई करना, वरना अगली क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे, बाकी इसके साथ और एंट्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। अगर इसको भी आज डिस्कस करेंगे तो मान लो कुछ को तो क्लियर है, कुछ को थोड़ा सा भी डाउटफुल है जो अभी तक हमने करा है, तो एक बार उसको आप सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए आज ज्यादा नहीं कर रहे। ठीक है सर, क्लास का बैकअप कब तक अवेलेबल हो जाएगा? बैकअप देखो, जो आपकी ना वेबसाइट है वहाँ पर थोड़ा सा इशू है, मगर वहाँ से बैकएंड से देख रहे हैं, अगर हो जाता है तो अभी 1-2 दिन के अंदर या कल तक शायद सबका हो जाएगा जी, जहाँ तक मतलब उन्होंने हमें बताया है। ठीक है सर जी, कल ऑनलाइन क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी? 2 बजे होती है आपकी स्टार्ट। 2 बजे कौन मतलब
कैसे जो Monday to मैं जब Saturday। वापस आती हूँ फिर नहीं होते, फिर मैम आज फिर दोबारा मेरे को एक लिंक भेजा, फिर मेरे को दूसरा लिंक नहीं वो शायद गलत लिंक चला गया हो गया, मगर आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है और जो 2 बजे से आपकी स्टार्ट हो जाती जो लिंक पहले भेजे उसमें भी आना है, उसमें वापस आना है। है। क्या चीज? जो मैम ने लिंक भेजे मेरे को कल उस दिन भेजे थे, फिर दोबारा मैं वहाँ पर क्लिक किया नहीं हुआ, फिर आज नहीं दोबारा उसको नहीं ना, जैसे आप आज की मीटिंग हुई आपकी तो कल के लिए नया लिंक मिलेगा। हाँ ठीक है, तो उस नए कल का लिंक नया लिंक भेजेंगे मैं। हाँ कल के लिए नया लिंक मिलेगा, उसमें फिर जाओ आपको ज्वाइन करना। मेरे को नहीं भेजे, नहीं मैं मैं आधा बोल देता घंटा हूँ, से मैं वेट कर बोल देता हूँ। ठीक है, तो बाकी यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अभी इतना नहीं कर रहे, आगे कंटिन्यू करेंगे इसमें कि मतलब जो एडवांस चीज आएगी आज के लिए इतना करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा बच्चों को तो क्लियर है, बट कुछ को नहीं है तो वो भी उतना क्लियर करके यहाँ इस लेवल तक आ जाएंगे। ठीक है, ओके सर। आपको करना जरूर है। देखो जिन्होंने कर लिया उनको तो ठीक है, जिन्होंने नहीं करा उनको करना जरूर है, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं जी कल वाली क्लास में नई चीज के साथ है। ओके थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। ओके सर। बाय सर। बाय बाय जी, बाय।